हर माता पिता का सपना होता है कि हम जिस बेटे को जन्म दे रहे हैं वो मेरे सपनों को साकार करेगा और ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ऐसे ही एक घर में जब बेटे का जन्म होता है तो उस घर में बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं, बहुत खुशियों का माहौल होता है। परिवार के सभी लोग गीत गीत गाते हैं और गाने बजाना करने के बाद लड्डू बांटे जाते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं कि मेरे घर में आज बेटा हुआ है। लेकिन क्या पता था उनको एक दिन जब ये बेटा बड़ा होगा तो अपने ही परिवार का नरसंहार कर देगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और देखिए। राम राम, नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार, देख रहे हो आप वारदात की दुनिया। तो ये दोस्तों सच्ची घटना भारत की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली से पश्चिम दिल्ली से, जहाँ एक थाना पड़ता है पालम बिहार थाना, इसी इलाके की यह घटना है। इस परिवार में लगभग 5 लोग रहते हैं, एक लड़का, एक लड़की और माता पिता उसके और एक दादी। बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे जब वो लड़का लड़की पढ़ने लायक होते हैं, बड़े होते हैं और तो उनको स्कूल भेजा जाता है। दोनों बेटा और बेटी स्कूल जाते हैं, बड़े प्यार से रह रहे थे माता पिता के साथ। धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं, जब शिक्षा लेते धीरे धीरे बड़े होते हैं। लड़के की उम्र 17 से 18 साल हो जाती है और लड़के का नाम चिराग होता है और लड़की का नाम उर्वशी होता है। जब लड़के 17 से 18 साल का हो जाता है तो उसकी दोस्ती कुछ ऐसे गलत लोगों के साथ हो जाती है, कुछ ऐसी गलत संगत में पड़ जाता है कि वो नशे की लत लग जाती है उसे। उसके दोस्त कुछ ऐसी संगत वाले होते हैं जो उसे ऐसे ऐसे नशे सिखा देते हैं कि पूछो मत। जब एक दिन नशा करके आता है, उसके माता पिता को पता चलता है कि मेरा बेटा नशा करने लगा और गलत लोगों की संगत में पड़ गया है, इसके दोस्त हैं वो भी गलत हैं और ये भी गलत करने लगा है, तो उसे समझाते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो धीरे धीरे फिर उन्होंने 1-2 बार कोशिश की कि उसे समझाएं और समझाया जब उसे, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक दिन वो तंग आकर अपने बेटे को किसी के बताने पर, किसी ने बताया होगा तो उनके बताने पर, जब वो नशा मुक्ति केंद्र में ले जाकर बेटे को छोड़ देते हैं और वहाँ पे बहुत कोशिश करते हैं वो लोग। करने के बाद छोड़ दे के घर चले जाते हैं। जब कुछ दिन बीत जाते हैं, महीने हो जाते हैं, 2 महीने हो जाते हैं, तब उसकी माँ को याद आती है अपने बेटे की। पता नहीं वो किस हाल में होगा, कैसा होगा। माँ की ममता बहुत ही निर्मल कोमल होती है। तो अपने चिराग के पिताजी से बोलती है कि चलिए किसी दिन देख के आते हैं बेटा किस हाल में, कैसा है। तो चिराग के पिता बोलते हैं चलो ठीक है, किसी दिन चलते हैं टाइम निकाल के। जब किसी दिन एक दिन वो दिन तय कर लेते हैं कि आज चलना है, और जब जाते हैं तो जा कर के देखते हैं कि चिराग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। बहुत ही परेशान था, बहुत ही उतावला था, क्योंकि उसे कई महीने से नशा करने के लिए नहीं मिला था। वहाँ से वो ना वही निकल पा रहा था। जब वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था तो जैसे ही उसने अपने माता पिता को देखा कि मेरे माता पिता आ गए हैं, तो उनको देखते ही एकदम दौड़ के भागा, एकदम दौड़ के माँ के गले लग गया आके और बोला, माँ यहाँ से मुझे निकाल लो। मैं आज के बाद कोई भी नशा नहीं करूँगा, कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। आप जो कहोगी मैं वही करूँगा, बस मुझे यहाँ से निकाल लो। तो माँ की ममता इतनी कोमल ही होती है दोस्तों। हर माँ की ममता कोमल होती है। अपने बेटे की आंख में आंसू देखकर वो भी रोने लगती है और उसका दिल एकदम पिघल जाता है। तो वो अपने बेटे को जब घर ले आती है, वहाँ से निकाल के घर लाने के बाद, जब एक दिन शाम को, उस जिस दिन लाती है उस दिन शाम को, तो वो आराम से सो जाता है खाना खा के। लेकिन सुबह होते ही उसके यार दोस्त आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं तो उनके साथ वो निकल जाता है। बोलता है माँ मैं अभी आ जाऊँगा 1 घंटे बाद, और निकल जाता है। लेकिन शाम को लौट के आता है 8-9 बजे। तो देखती है माँ कि उसको नशे में एकदम चूर है, एकदम भरपूर नशा करके आया है और पैर लड़खड़ा रहे हैं उसके, कहीं डाल रहा है पैर और कहीं पड़ रहे हैं पैर उसके। तो माँ जैसे ही देखती है तो उसको डांटती है, फिर से कहती है कि तू कितना उस वहाँ पे तू कह रहा था कि मैं कभी भी ये नशे नहीं करूँगा, कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। माँ मुझे यहाँ से निकाल लो। जब मैं तुझे लेके आ गई तब तो आज फिर वही काम करने लगा, फिर वैसी आदत डालने लगा, उन्हीं लोगों के साथ रहने लगा। तो जैसे ये बात कहती है माँ, वो चुपचाप शाम को माँ से थोड़ा लड़ता झगड़ता है और बोलने के बाद नशे में
लड़ाई झगड़े करने के बाद सो जाता है। सुबह होते ही उसकी खोपड़ी में कुछ अलग ही चलने लगता है। वो सोचता है क्यों नहीं इस परिवार को, इस माँ को, पिता को, सबको मिटा दूँ, ख़त्म कर दूँ, मार दूँ, तो इस घर का मालिक मैं बन जाऊँगा। तो जैसे ही सुबह होता है माँ से पैसे मांगता है खर्चे के लिए। माँ जब मना कर देती है, कह देती है मेरे पास पैसे नहीं है और तू आज जाएगा फिर वहाँ पे नशे करके आएगा, फिर कोई गलत नशा करेगा और गलत लोगों के साथ रहेगा। तो माँ जब पैसे नहीं देती है तो नाराज़ होकर एकदम आग बबूला होकर चला जाता है घर से। जब शाम को आता है पी करके फिर नशा करके आता है, चरस गांजा जो भी आप करता हो, लेकिन बड़े बड़े ही नशे करता था वो। कोई दारू वारू और ये कोई सिगरेट वाला नशा नहीं करता था, वो चरस अरस वगैरह लेता था। जब शाम को आता है पी करके तो अपने साथ एक धारदार चाकू लेके आता है जो बड़ा ही तेज़ धार था उसमें, और शायद ही अगर वो किसी के हाथ में या गले में लग जाए तो एक बार में ही काम तमाम हो जाएगा। जब लेकर के घर में आता है और माँ देखती है उसको कि आज ये फिर पी करके आया, फिर नशा करके आया है, तो उसको फिर डांटने लगती है और रोने लगती है। रो करके बोलती है बेटा तू हमें क्यों तंग कर रखा है, क्यों मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रखा है, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रखा है। तो वो एकदम गुस्से में आकर के माँ के ऊपर वार कर देता है। माँ के ऊपर जब वार करता है तो पिता काम पे गए हुए थे, वो घर पे नहीं थे, और उसकी बहन किसी काम में लगी हुई थी, वो बाहर थी। जैसे ही वार करता है माँ को मौत के घाट उतार देता है, गले में चाकू मार के। उसके बाद उसकी दादी, एक बूढ़ी सी दादी थी, वो भी लेटी हुई थी वहीं पे पास में ही, जाता है और दादी को भी गले पे चाकू मार के उनको भी मौत की नींद सुला देता है और ऊपर से चादर डाल देता है। जब उसके पिता आते हैं वो तैयार खड़ा ही था अपनी प्लानिंग के तहत कि जैसे पिता भी आए उनको भी ऐसे ही करके ख़त्म कर दूँ और फिर क्या मैं इस घर का मैं एक मालिक बन जाऊँगा, फिर मुझे कौन रोकने वाला है, कौन मुझे डांटने वाला है। तो जैसे ही पिता घर के अंदर आता है, गेट खोलता है, खुलवाता है, और जैसे ही घर के अंदर आता है तो वो तैयार ही खड़ा था। पिता को नहीं मालूम था कि आज जिस बेटे को मैंने जन्म दिया था, जिसको पाल पड़ोस के इतना बड़ा किया था, आज वही मेरा मौत दुश्मन हो बन जाएगा, वही मुझे मौत की नींद सुला देगा। तो जैसे ही पिताजी अंदर घुसते हैं और बेटा गेट खोलता है तो पिताजी को भी दबा लेता है और दबा के उनको भी मौत के घाट उतार देता है चाकू से। ऐसे ही बारी बारी से करता जा रहा था। जैसे ही पिताजी का उसने गला काटा और जैसे ही बहन को आवाज़ सुनाई पड़ी कि घर में कुछ चल रहा है, भाई कुछ शोर मचा रहा है, तो वो भी भागती हुई आती है। बहन का नाम उर्वशी होता है। जैसे ही वो आती है, देखती है घर में, तो बहन को भी पकड़ता है वो, और नशे में तो था ही एकदम चूर। जैसे ही बहन को भी पकड़ के और चाकू से मारने की कोशिश करता है तो बहन चीखने चिल्लाने लगती है और बुलाने लगती है अपने पड़ोसियों के, अपने ताऊ के लड़के उनके रह रहे थे बगल में, तो उसको बुलाती है जिसका नाम कुलदीप होता है। जैसे ही वो कुलदीप आवाज़ सुनता है अपने नाम की तो एकदम वहाँ से भागता है। जैसे ही भाग करके उसके घर के करीब आता है, दरवाजे के पास आता है और कुंडी खटखटाता है। जैसे ही गेट को बजाता है तो अंदर से चिराग बोलता है कि ये मेरा फैमिली मैटर है, आप जाइए यहाँ से, हम लोगों के बीच में मत आइए। तभी बहन की सांसें कुछ चल ही रही थी, थोड़ा ही बहुत बची थी कि उसको वो फिर से चाकू की धार से काट के और बहन को भी मौत की नींद सुला देता है। उसके बाद जैसे ही उसने देखा कुलदीप ने कि ये कुछ ना कुछ ज़्यादा ही गलत बड़ा काम कर चुका, कोई दर्दनाक काम कर चुका है, तभी इतनी तेज़ से बहन चिल्ला रही थी और आज ये क्या कर रहा है। तो उसने गेट खोलने की कोशिश करी और जैसे ही कुंडी खोलने की किसी तरीके से कोशिश की तो चिराग ने देखा कि अब ये अंदर आने वाला है, तो खिड़की से बाहर, पीछे के दरवाजे से या खिड़की से किसी तरीके से निकल के रूम से और छत से कूद जाता है। कूदने की जैसे ही आवाज़ कुलदीप सुनता है कि ऊपर से नीचे कूदने की आवाज़ आई है, तो इसका मतलब चिराग निकल गया यहाँ से। तो भाग कर जाता है जीने से उतर करके और उसकी स्कूटी को पकड़ लेता है, क्योंकि वो स्कूटी से भागने ही वाला था। जैसे ही पकड़ता है उसको, तब तक पास पड़ोस के लोग शोर शराबा सुन करके बाहर निकल के आते हैं, और बाहर निकल के जैसे ही आते देखते हैं तो चिराग में और कुलदीप में झड़प हो रही थी। तो जैसे तैसे करके लोग उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जब ऊपर लेके आते हैं और जब घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं और देखते हैं तो क्या होता है कि उस परिवार में कोई भी नहीं बचा था। सबकी सांसें रुक चुकी थी और मौत की नींद सो रहे थे सब।
जैसे ही फिर सब ये देखने के बाद लोग देखते हैं पास पड़ोस के, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्या ऐसे भी बेटे होते हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का भी कत्ल कर दिया, अपनी बहन का भी कत्ल कर दिया, और बूढ़ी सी दादी थी उसका भी कत्ल कर दिया। फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पे पहुंचती है और देखती है तो डेड बॉडी को सबको अपने हाथ में लेती है, और कंट्रोल में लेने के बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और चिराग को गिरफ्तार करके जब थाने लेकर आती है तो 302 का मुकदमा लगा करके और उसे जेल भेज देती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस दर्दनाक घटना से? आपको क्या सीख मिलती है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा तो कहना यही है, मेरी इस सच्ची घटना को सुनाने का मैं तात्पर्य सिर्फ एक ही है कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और अच्छे से अच्छे संस्कार दें, जो ऐसी घटना दोबारा या किसी गलत संगत के चक्कर में न पड़े, ऐसी घटना कभी आपके घर में भी ना हो जाए। तो मैं यही चाहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छे विचार और अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, जो कि आपका जीवन सुखमय हो। जय हिंद, जय भारत।